हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको मोबाइल कवर या मोबाइल केस, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, ये मोबाइल का आज हम कवर बनाएंगे और बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी स्टिच से हम बनाएंगे। तो चलिए, शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी साइज़ के मोबाइल कवर के में आप ये स्टिच डाल सकते हैं, मोबाइल कवर के लिए स्टिच बना सकते हैं। तो कैसे आपको नापना होगा, कैसे आपको फंदे लेने होंगे, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले स्लिप नॉट बनाई है और अब हम चेन बनाना शुरू कर रहे हैं। मैं जिस मोबाइल का केस बना रही हूँ, ये मैंने उसे भी अपने साथ रखा है और मैं आपको उसको नाप कर भी बताऊंगी कि किस तरह से हमें नापना है। तो यहाँ पर मैंने करीब 10 to 12 चेन बनाई है ये, और मैं इन्हें नाप कर देख रही हूँ। देखिए, ये अभी कम है चेन, तो मैं इन्हें और आगे बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर मैं करीब इसे कर लूँगी 18 चेन के बराबर, मैं इसे कर लूँगी 18 चेन के बाद देखती हूँ मैं ये कि ये ठीक रहेगा या नहीं। और देखिए, ये मैं नाप करके देख रही हूँ और ये 18 चेन मैंने कर ली है। उसके आगे मैं 3 चेन और बनाऊंगी और उसके बाद मैं 1 2 3 हुक से नापेंगे हम। हुक से थर्ड चेन में मैं क्रोशिया डालकर इसे बुनूंगी आगे। देखिए, एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल नाप की है। और जो साइड में हमारी थोड़ी थिकनेस के लिए आएगी वो हम इंक्रीज करेंगे बाद में। तो यहाँ पर मैंने 18 चेन और उसके साथ 3 चेन और बनाई है, और जो हमारी 18th चेन थी उसमें ही हम क्रोशिया डालकर फर्स्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाते रहेंगे। तो अब इसका हमारा काम ख़त्म। अब हमें बस इसको आगे बुनना है, बढ़ाना है। हमने इसे नाप लिया अच्छी तरह से। अब ये जितनी भी चेन है मेरे पास, यानी 18 चेन है, मैं 18 चेन में 18 डबल क्रोशे बना लूँगी। तो ये एक एक करके मैंने सब में ये डबल क्रोशे बना लिए। डबल क्रोशे या आप डबल्स भी कह सकते हैं उसे। तो ये पूरी हमारे जो राउंड है ये डबल्स का होगा। अभी हम इसमें डिज़ाइन नहीं डालेंगे, डिज़ाइन हम नेक्स्ट रो से डालेंगे। तो डिज़ाइन भी बहुत इजी है, 2 रो का रिपीट है। देखिए, मैंने एक तरफ पूरे ये डबल्स बना लिए हैं और लास्ट वाली चेन में भी मैंने ये डबल बना लिया है। अब हमें इसे टर्न करना है। तो टर्न करने में हम अब लास्ट वाली चेन में ही 3 डबल्स और बनाएंगे, यानी एक तो हमने बना लिया है और 4 डबल्स और बनाएंगे। तो ये हमारा थर्ड डबल हुआ, या आप कह सकते हैं सेकेंड, और ये थर्ड। देखिए, अब इसमें 4 हो गए क्योंकि एक हमने पहले बुन लिया था, और ये फिफ्थ। 5 डबल्स के बाद हम नेक्स्ट चेन जो हमारा एक हिस्सा रह रहा था उसमें हम बुनना शुरू करेंगे। देखिए, तो ये हमने 5 जो डबल्स बनाए हैं, एक ही जगह पर 5 डबल बनाए हैं, यानी कि हमारी जो फर्स्ट चेन थी, तो उसने क्या करा है, यहाँ पे एक टर्न बना दिया है उन 5 डबल्स ने, और हमने उसके साथ ही साथ टर्न कर लिया। और बाकी के जो हमारे डबल्स हैं या जो हमारी चेन का था हिस्सा, उसमें हमने वैसे ही 18 डबल्स बना लिए, जैसे हमने एक तरफ बनाया और दूसरी तरफ भी बना ली। तो ये क्या हुआ, हमारा स्टार्टिंग हो गया, एक पूरा रिंग क्रिएट कर दिया हमने, और इससे हम फिर आगे इसमें बुनना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल समझिए, आप बेस से आपने शुरू कर लिया, ये बेस आप तैयार कर रहे हैं और फिर हम डिज़ाइन का बेस बनाएंगे। डबल्स का आपको ध्यान रखना है कि कोई चेन छूट ना जाए, क्योंकि वो एक गैप बना देगी आपका, और उस गैप की वजह से ये अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है रो पूरा घुमाकर। अब यहाँ पर मुझे फिर ये गैप को फिल करना है। तो वहाँ पर हमने बनाए थे 5, उस पॉइंट पर यहाँ हम बनाएंगे 3, क्योंकि हमने एक
इधर भी बना लिया था और इधर भी बना लिया था, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 3 डबल्स और बनाएंगे। और जो हमारा फर्स्ट डबल है उसमें हम क्रोशिया डालकर स्लिप स्टिच कर देंगे और ये हमारा बेस तैयार हो गया। तो इस तरह से ये हमारे टोटल बन गए। और इस स्टिच में आपको मल्टीपल ऑफ 6 लेने हैं, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको मल्टीपल्स ऑफ 6 लेने हैं। चेन तो हमने 18 ली थी प्लस 3 करी थी, वो हमारा डबल्स हो गया था। अब देखिए हमने पहले इसमें एक डबल्स करा, नेक्स्ट में भी एक डबल करा है, और उसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 1 2 और थर्ड में हम क्रोशिया डालकर एक वी स्टिच बनाएंगे। वी स्टिच के लिए हमने एक डबल बनाया, 2 चेन 1 डबल, उसी जगह पर एक और डबल्स बनाएंगे हम। फिर हमने 2 चेन बनाई, 1 चेन और फिर 2 स्किप करने हैं, और थर्ड में हम एक डबल्स बनाएंगे, फिर एक और डबल बनाएंगे। क्योंकि ये पहला रो है इसलिए हमने 2 डबल्स बनाए हैं, वैसे 1 डबल भी सफिशिएंट है। तो यहाँ पर फिर 1 चेन, फिर हम 2 स्किप करेंगे और थर्ड में हम वी स्टिच बनाएंगे। वी स्टिच के लिए 1 डबल 2 चेन 1 डबल 1 चेन, और इस तरह से हम पूरा इसे राउंड को कंप्लीट करके दूसरी साइड लेकर आएंगे। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट रो है, राउंड है बेस के लिए। ये बेस है डिज़ाइन का, इसको ही रिपीट करना होगा हमें। ये देखिए हमने ये कंप्लीट करे, यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर दिया। देखिए ये तो हमारा स्टार्टिंग वाला थ्रेड है, इसे तो हम अंदर की साइड रखेंगे और बाद में से दबा देंगे। अब देखिए, अब हमने देखिए एक चेन बना ली है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, ये सिर्फ हमारी हाइट के लिए है। इसके बाद हम स्लिप स्टिच करके हम अपने वी स्टिच तक जाएंगे। वी स्टिच तक हम जब तक पहुंचेंगे वहाँ पर हम 2 या 3 टाइम्स हम स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद 1 चेन बनाकर अब ये वी स्टिच का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें हमने एक डबल्स बनाया, क्योंकि अभी तक हमने डबल्स नहीं बनाया था इसलिए। और जो ये वी स्टिच है इसका जो एक पार्ट है, देखिए वी का एक स्टिक, इसमें हम क्रोशिया डालकर 7 डबल्स करेंगे। तो देखिए 2 3 4 5 5, अभी तो देखिए कम है क्योंकि स्पेस बन रही है, तो इसमें मतलब हमें और बनाने होंगे 6 एंड 1 मोर 7। देखिए 6, अभी भी ये स्पेस दिख रही है। अब ये साइड भी हमें ये इसी तरह से स्टिच बनाना होगा। यहाँ पर देखिए ये हमने डबल्स को लिया, हमें बीच में चेन वगैरह कुछ नहीं बनानी है, हम बस सीधे एक साइड बनाएंगे और फिर दूसरे साइड उसको लेकर जाएंगे, और इस तरह से हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम बनाएंगे हाफ सर्कल, हमारा ये कंप्लीट होगा, और इसमें हमने बनाए हैं 14 डबल्स। ये देखिए इस तरह से, तो ये वी स्टिच ना लग के हमें क्या लग रहा है, ये एक 3D उभरा हुआ हिस्सा आ गया है। अब हम ये जो चेन है इसके बीच में हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। अब फिर हम वी स्टिच की ये स्टिक पर आ जाएंगे एक, ये देखिए वी स्टिच की एक स्टिक है, इसको लेंगे हम पहले, इसमें क्रोशिया डालेंगे और उसको पकड़ लेंगे, और फिर हम इसे इसमें 7 डबल्स बनाएंगे। तो ये 2 3 4 5 6
अब देखिए ये वाला हिस्सा है दूसरा, ये बनाएंगे। तो ये जो मैं आपको डिज़ाइन सिखा रही हूँ, ये डिज़ाइन या ये स्टिच पॉपुलरली नोन एज क्रोकोडाइल पैटर्न स्टिच। इसको हम क्रोकोडाइल पैटर्न स्टिच कहते हैं और ये बड़ा ही फेमस है। और ये 3D है, 3D यानी उभरा हुआ आपको साफ साफ दिखाई देगा ये पैटर्न। तो और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इजी भी बहुत है, तो ये स्टिच हम इसका यूज़ करेंगे और इससे हम अपना मोबाइल केस बनाएंगे। देखिए इस तरह से हर वी स्टिच में आपको 12 to 14 डबल्स करने हैं और इसको कंप्लीट करना है। और जहाँ पर हमारा 1 डबल्स आ रहा है वहाँ पर हमें, या 1 या 2 डबल्स आप ले, जैसे भी लाप ले, तो वहाँ पर हमें इसे स्लिप स्टिच करना है। तो दोनों साइड से अटैच हो जाएगा, तो ये पूरा एक हाफ सर्कल हमारा बनकर आएगा, तैयार होएगा। तो यहाँ पर हम 7 डबल्स करेंगे। अब दूसरे साइड का हिस्सा उभार कर पकड़ लेंगे और फिर दूसरी साइड में इसी तरह से 6 या 7 जितने भी आप रख रहे हैं आप उतने डबल्स बनाएंगे। तो ये इस तरह से ये डिज़ाइन बनके आ रहा है। बहुत ही इजी, बहुत ही सुंदर। और मैंने यहाँ पर डार्क कलर्स लिए हैं और वो भी मल्टी कलर वूल ली है। ये वूल 3 प्लाई वूल है और इसे बनाने के लिए मैंने क्रोशिया यूज़ किया है 9 नंबर वाला। तो 9 नंबर का क्रोशिया मैंने यहाँ यूज़ किया है और मैं इस तरह से इसे कंप्लीट करूँगी यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि ये आप जब इसे जॉइन करेंगे तो आप दोनों हिस्सों को एक साथ लेकर इस तरह से जॉइन भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका मैं दिखा रही हूँ। आप पहले एक हिस्से को जॉइन कर दीजिए स्लिप स्टिच से, फिर दूसरे हिस्से में क्रोशिया इधर से नहीं बल्कि दूसरी साइड से, हाँ इस तरह से डालेंगे आप क्रोशिया और फिर यहाँ पर धागा आगे करके और इसको भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये दोनों साइड से ये अटैच हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने अटैच नहीं करा था, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ पर हम अटैच नहीं कर सकते थे तब, तो इसलिए इसे हमने एंड में दोनों हिस्सों को जॉइन करा है। अब हमने 1 चेन बनाकर बिल्कुल इसी जगह पर अब वी स्टिच बनाना है जहाँ हमने एंड करा था। तो यहाँ पे पहले एक हम डबल्स बनाएंगे। अब हम यहाँ पे 2 चेन बनाकर एक और डबल्स बना देंगे, तो ये वी स्टिच हो गया। फिर हमने 1 चेन बनाई। अब ये चेन स्पेस है, ये आप देख रहे हैं, इसमें हम क्रोशिया डालकर 1 डबल्स बनाएंगे। फिर हम 1 चेन बनाएंगे। अब हम फिर यहाँ पर आ जाएंगे। अब दोनों डिज़ाइन के बीच में यहाँ हम क्रोशिया डालकर यहाँ पर हम 1 डबल, 2 चेन, 1 डबल बनाएंगे। इसके बाद फिर हम 1 चेन बनाएंगे और ये जो डिज़ाइन में चेन स्पेस है उसमें हम 1 डबल बनाएंगे। इस तरह से हम ये वाला राउंड बनाएंगे पूरा। और नेक्स्ट डिज़ाइन की सेटिंग के लिए हम ये रो बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन चलेगा। एक हमने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेकंड डिज़ाइन बना रहे हैं। फिर 1 चेन, 1 चेन और डिज़ाइन के ऊपर 1 डबल्स, फिर 1 चेन और डिज़ाइन के ऊपर, डिज़ाइन के एंड में वी स्टिच। इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। वी स्टिच में हम 2 चेन बनाएंगे और इस तरह से ये पूरा राउंड हम यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर फिर स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे
और फिर हमारा ये वाला डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा वी स्टिच में। तो ये वी स्टिच में जो डिज़ाइन बन रहा है ये ऑल्टरनेट करते हुए आएगा और यहाँ पर ये जॉइन होएगा, फिर दूसरे वी स्टिच में ये आएगा। तो ये आपस में एक के ऊपर एक नहीं आके ऑल्टरनेट आएंगे और इस तरह से ये हमारा पूरा पैटर्न चलता चलेगा। देखिए मैं आपको मोबाइल में भी लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे मोबाइल में ये बिल्कुल फिट आ रहा है, बल्कि थोड़ा लूज़ ही है। तो आप किसी भी साइज़ का मोबाइल इसमें रख सकते हैं। और इसे हम पूरा डिज़ाइन हमने देखिए कंप्लीट कर लिया है। पूरी लेंथ हमने बना ली है, हमें जितनी बनानी थी इसके अंदर ही है मोबाइल। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिज़ाइन मैंने पूरे कंप्लीट करे हैं और ये देखिए मोबाइल इसके अंदर ही है। अब मैंने जो 12th हमें डिज़ाइन डालना था उसकी स्टार्टिंग कर रखी है, यानी कि उसका जो फर्स्ट रो है मैंने वो कंप्लीट कर रखा है। अब इसके बाद में यहाँ पर एंड करना है मुझे, तो एंड करने के लिए मैं यहाँ पर एक हाफ डबल्स की रो बनाऊंगी, पूरा राउंड बनाऊंगी, कंप्लीट करूंगी राउंड। तो सबसे पहले मैं उसके लिए एक चेन बनाऊंगी। ये चेन हमारी काउंट नहीं होगी, बल्कि ये हाइट बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ये चेन बना रहे हैं हम। और यहाँ पर 2 चेन थी, तो इस वाले हिस्से में 2 हाफ डबल्स आ जाएंगे। ये देखिए हाफ डबल्स में आप धागा आगे करके तीनों फंदों को एक साथ बुन देते हैं। फिर ये चेन स्पेस में 2 हाफ डबल्स आ जाएंगे। फिर वी स्टिच में हाफ डबल्स, इस तरह से हम इसे लेते चलेंगे और ये सारे पूरा राउंड हम हाफ डबल्स का ही बनाएंगे। और इस तरह से हम इसको बनाते चलेंगे। तो हमें 2 से ज़्यादा नहीं करने हैं। यहाँ पे वी स्टिच में भी और चेन स्पेस में भी हम 2 से ज़्यादा हाफ डबल्स नहीं बनाएंगे, बल्कि 2 हाफ डबल्स बनाते चलेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। और इस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करके इसे जॉइन करके धागों को अच्छी तरह से सिक्योर कर देंगे और दबा देंगे। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा लूप बनाएंगे और उसको बटन से अटैच करेंगे ताकि ये पूरी तरह से सिक्योर हो जाए इसमें मोबाइल। और जो बटन होगा वो इसको हाईलाइट करने का काम करेगा, तो हम ऐसा भी बटन लगाना पसंद करेंगे। तो चलिए अब हम ये चेन बना रहे हैं। चेन में देखिए हम इस थ्रेड को साथ के साथ दबाते रहेंगे, दोनों साइड इसे दबाएंगे। फिर चेन कंप्लीट करी, फिर दोबारा से धागे को अलट पलट करके हम इसे सिक्योर करेंगे। अलट पलट करके सिक्योर करने का हमारा बस यही है कि ये खुले नहीं और अच्छी तरह से ये दब जाए और दिखाई भी ना दे, शो भी ना हो, दिखाई भी ना दे। तो इस तरह से हमने इसको लिया। अब हम यहाँ पर करीब 10 या आप कहिए टोटल हमने यहाँ पर 22 चेन्स बनाई हैं। तो मैंने 10 चेन करीब ये बना ली है। अब मैं देखती हूँ कि मुझे कितनी और चेन बनानी होंगी। तो वो हम अंदाज़ लेंगे अपना बटन से। बटन आप लगाने चाहें तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब आपकी पसंद है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ऊपर ही लगाना पसंद करूँगी बटन को, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो भी हर्ट ना हो। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ बटन है जो मैं आपको रख कर दिखाती हूँ कि आपको जो पसंद आए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये है एक ट्रांसपेरेंट बटन, ये भी लगाकर अच्छा लग रहा है। इसके अलावा मेरे पास ये है एक लाइट ब्राउन जो बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर रहा है इसके साथ, और एक वाइट। आप तीनों रख कर देख लीजिए, आपको जो पसंद आए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको अलग अलग भी रख के दिखा देती हूँ।
मैं यहाँ पर ये वाला प्रेफर करूँगी। आपको मैं तीनों रख कर दिखाती हूँ। आप इसे हटा, ये रखिए, देखिए ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी बिल्कुल जा रहा है इसके साथ, और ये तो बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो रहा है, बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये बटन है भी। लेकिन मैं यहाँ पर वाइट कलर का बटन लगाना पसंद करूँगी, जो खुद भी हाईलाइट हो रहा है और इसको भी, डिज़ाइन को भी हाईलाइट कर रहा है। तो मैं ये बटन रखूँगी, क्योंकि ये बटन थोड़ा छोटा साइज़ का है, इसलिए जो मैं ये लूप बना रही हूँ ये भी हमारा छोटा ही बनेगा। और अगर हम चाहें बड़ा बटन तो हम उसके हिसाब से इसमें लूप में कम और ज़्यादा कर सकते हैं चेन को। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया। ये इसका 3D डिज़ाइन है उभरा हुआ, और मैंने ये बटन भी जॉइन कर लिया है, अटैच कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। देखिए मोबाइल है अंदर, और मैं आपको बटन खोल कर और बंद करके दोनों तरह से दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।